Hello everyone, welcome to Krishna Coaching Center class 11 Political Science and here our chapter 4 that is Social Justice. अब देखिए जस्टिस, सोशल जस्टिस दो टर्म यूज हुआ है यहाँ पे. सोशल जो समाज से रिलेटेड है, जस्टिस का मतलब है न्याय. सो इफ आई टॉक अबाउट द इंट्रोडक्शन ऑफ द चैप्टर, जस्टिस का मतलब क्या है? जस्टिस मीन्स एक ऐसी चीज जो आप समाज में सबसे एक्सपेक्ट करते हो. आप चाहते हो कि आपको और कुछ मिले ना मिले, बट हाँ ठीक है, समाज में जस्टिस जरूर मिले. वो न्याय आप अपने परिवार से चाह सकते हो, वो न्याय आप अपने दोस्तों से, कलीग से, बॉस से, सरकार से, किसी से भी चाह सकते हो. तो इसीलिए सबसे ऊपर जो नीड रखी जाती है ना, उसमें जस्टिस भी होता है. सो जस्ट एज हमने अंडरस्टैंड किया कि लव का मतलब क्या है. Love means even if we cannot explain all the different shades of meaning, we also have an intuitive understanding. So इसका क्या मतलब है? Simply कि अगर हम किसी भी चीज़ का टोटल मतलब ना भी जाने ना, अगर हम टोटल किसी चीज़ को एक्सप्लेन ना भी कर पाए, फिर भी उसका जो रियल मीनिंग है वो हम समझते हैं. So in sense, justice is not like love. You cannot explain what is love, and same you cannot explain what is justice. हो सकता है आपके लिए वो न्याय ना हो, लेकिन जो इंसान आपके लिए वैसा कर रहा है उसके लिए वो जस्टिस हो. बोथ लव एंड जस्टिस ये इवोक करेंगे एक पैशनेट रिस्पॉन्स फ्रॉम देयर एडवोकेट्स. सो एंड एज विथ लव, लव के जैसा नो वन हेट्स जस्टिस. न्याय ऐसा तो कोई भी नहीं है जिसे न्याय पसंद ना हो कि भाई मेरे साथ न्याय नहीं होना चाहिए. बट अनलाइक लव विच इज एस्पेक्ट ऑफ अवर रिलेशनशिप विद फ्यू पीपल, जस्टिस हम सारी सोसाइटी से चाहते हैं, न्याय हम पूरी सोसाइटी से चाहते हैं, प्यार मोहब्बत हम सिर्फ कुछ लोगों से चाहते हैं जो हमारे बहुत करीब हैं, बट न्याय हमें सबसे चाहिए. सो दैट्स हाउ जस्टिस और लव कहीं ना कहीं किसी ना किसी एस्पेक्ट पे अलग हो जाते हैं. तो ये पूरा चैप्टर जस्टिस के बारे में ही है. सो लेट्स डिस्कस इट. व्हाट इज जस्टिस? सो अब all cultures and traditions they have grappled with the questions of justice. सारे के सारे कल्चर, सारे के सारे ट्रेडिशन, सब में कहीं ना कहीं जस्टिस की बात होती ही होती है. जैसे एंशियंट इंडियन सोसाइटी में जस्टिस किससे एसोसिएटेड था? जस्टिस रिलेटेड था धर्म से. और धर्म का मतलब क्या था? कि एक सोशल ऑर्डर, और उस धर्म को बनाए रखना किसकी ड्यूटी थी? धर्म बनाए रखना ड्यूटी थी राजा की, कि राजा धर्म के हिसाब से निर्णय लेगा. चाइना में कॉन्फ्यूशियस द फेमस फिलोसोफर, उसने क्या आर्ग्यू किया कि जो किंग है ना, किंग शुड मेंटेन जस्टिस बाय पनिशिंग रॉन्ग डूअर्स एंड रिवॉर्डिंग द वर्चुअस. भाई देखो, दुनिया का सबसे पुराना तरीका तो यही चलता आ रहा था कि कैसे आप जस्टिस मेंटेन करोगे. जस्टिस आप ऐसे मेंटेन करोगे कि जो रॉन्ग डूअर्स हैं, जो गलत काम कर रहे हैं, उन्हें तो आप पनिशमेंट दो, और जो भाई सही काम कर रहे हैं, जो अच्छा काम करते हैं, आप उन्हें रिवॉर्ड करो. 4th सेंचुरी बीसी में जो एथेंस, ग्रीस, प्लाटो, उन्होंने क्या डिस्कस किया? ही डिस्कस्ड अबाउट इश्यूज ऑफ जस्टिस इन द बुक द रिपब्लिक. दो लॉन्ग डायलॉग बिटवीन सोक्रेट्स एंड यंग फ्रेंड्स, उनके बीच में काफ़ी ज़्यादा डायलॉग्स के रूप में वो बुक लिखी गई है. उनके यंग फ्रेंड्स कौन कौन से थे? ग्लाउकॉन और एडिमेंथस. प्लाटो ने क्या एग्जामिन किया कि हमें क्यों कंसर्न रहना चाहिए अबाउट जस्टिस. सो यंग पीपल ने सोक्रेट से पूछा दैट व्हाई वी शुड बी जस्ट, हमें क्यों भाई न्याय प्रिय होने की जरूरत है. तो उन्होंने ऑब्जर्व किया और वो बोले दैट द पीपल हु वर अनजस्ट सीम टू बी मच बेटर ऑफ देन दोज हु वर जस्ट. तो वो बोलते हैं कि भाई हमें अच्छा बने रहने की क्या जरूरत है, हमें जस्ट बने रहने की क्या जरूरत है. जो लोग अनजस्ट बन के रहते हैं, अन्याय प्रिय बन के रहते हैं, वो एक कंपैरेटिवली सही लाइफ जी रहे हैं, बजाय उनके जो जस्ट, जो सच्चाई की मूर्ति बन के खड़े हैं. सो दोज हु ट्विस्टेड रूल्स टू सर्व देयर इंटरेस्ट अवॉइडेड पेइंग टैक्स. जो भाई झूठे लोग हैं वो टैक्स नहीं दे रहे, वो लाए करते हैं, झूठ बोलते हैं, डिसीटफुल, धोखेबाज होते हैं. एंड लेकिन अगर आप देखो तो वो मोर सक्सेसफुल है, उनसे ज़्यादा सक्सेसफुल है जो सच्चे लोग हैं और जस्ट लोग हैं. तो अगर हमें स्मार्ट इनफ बनना है टू अवॉइड बीइंग कॉट, तो हमें अनजस्ट बनना पड़ेगा ना. ये उनके विचार थे, ये उनकी बातें थी. सो यू मे हैव हर्ड पीपल एक्सप्रेसिंग सिमिलर सेंटिमेंट्स इवन टुडे.
इवन आज भी आप देखो तो बहुत सारे लोग ऐसे विचार बोलते हैं। मतलब अगर आप उन्हें अच्छी बातें सिखाओ ना कि हाँ एक अच्छा इंसान बनना जरूरी है, तो वो क्या बोलते हैं, वो एक डायलॉग से चिपका देते हैं। कैसे अजीब अजीब से डायलॉग होते हैं उनके कि हाँ ठीक है, विलन भले ही लास्ट में मर जाता है पर पूरी पिक्चर में ऐश विलन ही करता है, ऐसा कुछ करके वो टिकटॉक स्टाइल में बोल देते हैं। ये विचारों की बात कर रहे हैं हमें। सबसे पहले जहां पर भी विचारों की बात आती है ना, प्लीज अपने विचार वहां पे नहीं घुसाने हैं। हमें सिर्फ विचारों को विचारों जैसे पढ़ना है। हमारे अंदर कमी है ये, हम जो पढ़ते हैं ना, हम उसे अपने विचारों से एसोसिएट करने लगते हैं और हमारा दिमाग एकदम से विद्रोही हो जाता है। अगर सही है तो ठीक है, वी कनेक्ट, गलत है तो कैसे गलत है भैया, अभी अभी सवाल नहीं करना हमें। यहाँ तुम राजनीति नहीं सीख रहे हो, यहाँ तुम उसका बेस सीख रहे हो। ये ऐसे उनके विचार थे। ठीक, अब सोक्रेट्स रिमाइंड दीज यंग पीपल, सोक्रेट ने लोगों को क्या रिमाइंड कराया कि अगर हर कोई अनजस्ट हो जाएगा, अगर हर कोई रूल्स को मैनिपुलेट करेगा अपने इंटरेस्ट के लिए, सो देन नो वन कुड बी श्योर ऑफ बेनिफिटिंग फ्रॉम इनजस्टिस। यानी कि अगर हर कोई इनजस्टिस करेगा तो इनजस्टिस का बेनिफिट किसको मिलेगा? तो नोबडी वुड बी सिक्योर एंड दिस वाज लाइकली टू हार्म ऑल ऑफ देम। तो कोई भी सिक्योर नहीं होगा, और अगर कोई भी सिक्योर नहीं है तो ये तो सबको हार्म ही करेगा ना। सो इट इज अवर ओन लॉन्ग टर्म इंटरेस्ट, ये हमारा अपना लॉन्ग टर्म इंटरेस्ट है कि हमें लॉज को ओबे करना चाहिए और जस्ट रहना चाहिए। फिर सोक्रेट्स क्लैरिफाई करते हैं दैट वी नीड टू अंडरस्टैंड क्लियरली कि जो जस्टिस है ना, इट मीन्स इन ऑर्डर टू फिगर आउट कि ये क्यों इम्पॉर्टेंट है टू बी जस्ट। तो वो एक्सप्लेन करते हैं जस्टिस डज नॉट ओनली मीन डूइंग गुड टू अवर फ्रेंड्स एंड हार्म टू अवर एनिमीज और परस्यूइंग अवर ऑन इंटरेस्ट। अब देखो, जस्टिस उन्होंने बता दिया हमें क्यों करना है। फिर वो बोलते हैं कि जस्टिस का मतलब क्या है। देखो, न्याय का मतलब सिर्फ ये नहीं है कि आप अपने दोस्तों के साथ अच्छा करो, दुश्मनों के साथ खराब करो, या अपने इंटरेस्ट को परस्यू करो। जस्टिस का मतलब है वेल बीइंग ऑफ ऑल द पीपल, हर किसी का भला सोचना, और भला इन द सेंस हर किसी के लिए न्यायप्रिय ढंग से सोचना। सो जस्ट एज अ डॉक्टर इज कंसर्न विद द वेल बीइंग ऑफ हिज और हर पेशेंट्स, सिमिलरली जो जस्ट रूलर होगा ना, और जो जस्ट गवर्नमेंट, जस्ट का मतलब क्या है, जो जस्टिस की बात हो रही है यहाँ पे, जो जस्टिस करना चाहते हैं, तो जो जस्ट रूलर या गवर्नमेंट है वो कंसर्न होगी किससे? विद द वेलबींग ऑफ द पीपल, कि लोगों का वेलबींग कैसा हो, लोगों का भला कैसे हो। तो इंश्योर करेगी वेलबींग ऑफ पीपल इंक्लूड्स गिविंग ईच पर्सन हिज ड्यू, यानी कि हर एक इंसान को बराबर रख के न्याय किया जाएगा। देन ये एक छोटा सा पैराग्राफ दे रखा है, ग्लूकॉन टू सोक्रेट्स इन द रिपब्लिक। दे से that to do injustice is by nature good, to suffer injustice evil, but that the evil is greater than the good। तो बोलते हैं कि इनजस्टिस करना अच्छा है, इनजस्टिस सहना खराब है, और जो एविल है ना वो बेटर होता जा रहा है गुड से। सो जो men है, and so when men have both done and suffered injustice have had experience of both। तो जो men जिसने सफ़र कर रखा है इनजस्टिस, उसके पास अच्छाई का भी एक्सपीरियंस है, उसके पास बुराई का भी एक्सपीरियंस है। सो नॉट बीइंग एबल टू अवॉइड द वन एंड ऑब्टेन द अदर, दे थिंक दे हैड बेटर अग्री अमंग देमसेल्व्स टू हैव नाइदर। तो बोलते, वो सोचते हैं कि यार अच्छा हूँ बुरा हूँ, अच्छा बनूँ बुरा बनूँ, तो सोचते हैं अबे यार कुछ ना बन रहा। तो हेंस दे अराइज लॉज एंड म्यूचुअल covenants, and that which is ordained by law is termed by a lawful and just। सो वो चीज़ क्या होती है कि वो ना जस्ट होने के बारे में सोचते हैं, ना अनजस्ट होने के बारे में सोचते हैं, वो एक ग्रुपिज्म कर लेते हैं, एक म्यूचुअल कॉवेनेंट बन जाता है, और फिर वो उसी हिसाब से बिहेव करते हैं। ये कौन बोल रहा है? ये ग्लॉकन बोल रहे हैं सोक्रेट्स को उनकी बुक द रिपब्लिक में। तो द रिपब्लिक में बेसिकली कॉन्वर्जेशन ही हो रहा है। अब जो आइडिया है ना जस्टिस का, द आइडिया दैट जस्टिस इन्वॉल्व गिविंग ईच पर्सन हिज ड्यू, वो कंटिन्यू हो रहा है एज अ इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ इवन प्रेजेंट डे ऑफ इनजस्टिस, सॉरी प्रेजेंट डे ऑफ जस्टिस। जैसे अगर हमारा प्रियम्बल ही उठा लो आप कॉन्स्टिट्यूशन का, तो वहाँ पे भी हम जस्टिस की बात करते हैं। इनफैक्ट वहाँ तो जस्टिस की बात सबसे पहले पेज पे आप ये देखो, प्रियम्बल पे ही अगर लिख दिया है तो जस्टिस को कितना ऊपर रखा गया होगा।
हाउएवर जो हमारी अंडरस्टैंडिंग है ना वो चेंज हो गई है फ्रॉम द टाइम ऑफ प्लाटो। टुडे जो हमारी अंडरस्टैंडिंग है वो क्या कहती है, दैट इज क्लोजली लिंक्ड टू अवर अंडरस्टैंडिंग ऑफ व्हाट इज ड्यू टू ईच पर्सन एज ह्यूमन बीइंग। जैसे कि जर्मन फिलोसोफर है इमैनुअल कांत बोल दो आप इन्हें। तो इमैनुअल जो कांत हैं वो बोलते हैं कि ह्यूमन बीइंग्स है ना वो एक डिग्निटी पजेस करते हैं, और ये डिग्निटी उनको एज अ ह्यूमन बीइंग होने पे मिली है। सो जो ऑल द पर्सन्स है दे आर ग्रांटेड डिग्निटी, और हर कोई को ये हक है कि वो अपनी डिग्निटी बनाए रखे। तो जस्टिस तब होगा, न्याय तब होगा जब हर एक इंसान की जो डिग्निटी है ना वो बरकरार रहेगी। तभी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 20, आर्टिकल 21 एंड आर्टिकल 22 जैसी चीज़ें आती हैं। आर्टिकल 21 इज राइट टू लाइफ, एंड राइट टू लाइफ के अंदर बहुत सारी चीज़ें आती हैं। इसमें सिर्फ राइट टू लाइफ नहीं होता है, क्योंकि जब राइट टू लाइफ की जजमेंट्स आई थी ना, बहुत सारी जजमेंट आ रखी है उनकी, सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट निकाल रखी है। तो उन्होंने बोला था दिस इज नॉट जस्ट राइट टू लाइफ, दिस इज राइट टू लाइफ, राइट टू लिव विद डिग्निटी। ह्यूमन इज नॉट जस्ट एनिमल एग्जिस्टेंस, उसको डिग्निटी के साथ जीने का अधिकार है। तो जस्टिस देखो हर जगह है, जस्टिस को हर जगह है इम्पॉर्टेंट माना गया है, जस्टिस को हर जगह इक्वल रखा गया है। सो दिस वॉज अबाउट द इंट्रोडक्शन ऑफ दिस चैप्टर। इस चैप्टर को मेनली हम स्टार्ट करेंगे अपने अगले वीडियो से। सो थैंक यू सो मच। आई विल मीट यू ऑल इन माई नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।